युद्ध के 74वें दिन बाद दुनिया की निगाहें पुतिन की स्पीच पर हैं। एक्सपर्ट्स का दावा, विक्ट्री डे पर युद्ध से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं पुतिन। डोनेस्क, लुहांस्क पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं पुतिन। डोनेस्क, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की स्थिति को बदल सकते हैं पुतिन। विक्ट्री डे परेड की बार बार चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की भी कि आखिर व्लादिमीर पुतिन इतने इंपॉर्टेंट डे क्या बोलने वाले हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डोनेस्क लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की स्थिति को बदल सकते हैं, इस बात का ऐलान किया जा सकता है पुतिन की ओर से। साथ ही दोनों के डोनबास में विलय या सीधे रूस में जोड़ने की घोषणा भी संभव है। अलगाववादी राज्यों की घोषणा का मतलब यह होगा कि रूस पीछे अब नहीं हट रहा है, बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे और यह युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचने का संकेत होगा। यूक्रेन पर युद्ध की आगे की बड़ी स्ट्रेटेजी की घोषणा भी व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं और ब्रिटेन को इस बात का डर है कि पुतिन का अगला कदम और बड़ा हो सकता है। पुतिन की स्पीच क्यों अहम मानी जा रही है, क्यों सबको लग रहा है कि आखिर पुतिन कुछ बड़ा बोलने वाले हैं, इसके बारे में भी समझिए। विक्ट्री डे परेड राष्ट्रपति के सालाना भाषण से खत्म होती है। पुतिन का भाषण यूक्रेन के साथ युद्ध की आगे की रणनीति को बयां करेगा कि अब आगे यूक्रेन के साथ क्या होने वाला है, पुतिन क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। विक्ट्री डे रूस के सबसे बड़े अवसरों में से एक है जब युद्ध वीरों को याद किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन संदीप जी, बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे ब्रिटेन के हों, अमेरिका के हों, ये क्यों कह रहे हैं कि पुतिन विक्ट्री डे परेड के दिन बहुत बड़े युद्ध की घोषणा कर सकते हैं? इन बयानों में, इन दावों में कितना दम नजर आता है आपको? इस बात का डर क्यों है वेस्टर्न कंट्रीज? देखिए, वेस्टर्न कंट्री का युद्ध के पहले भी इस तरह के डिक्लेरेशन होते रहे, उससे हमें उस पर नहीं जाना है। असली सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो डे है, विक्ट्री परेड डे है, इस पर पुतिन एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन रशिया के अंदर और ग्लोरिफिकेशन जो हिस्ट्री जिसे गेट पैट्रियोटिक और संदीप जी, जो थीम रखी गई, जो मनीष बता रहे थे, 1945 से रिलेट कर रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर से इसको, ये कोई खास उनका यहाँ पर उनका कोई मकसद है इसमें? उसी में बताना चाहता हूँ मैं कि क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरे यूक्रेन में दो भागों में बटा था। वहाँ के एक लीडर है मापेंद्रा, वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे तो वहां पर ये हिस्ट्री ये बनी कि यूक्रेन ऐसा कंट्री था जो वेस्टर्न यूक्रेन इस सोवियत यूनियन के खिलाफ था और नाजियों के साथ में था। और यही आज पुतिन दर्शाना चाहते हैं। यूक्रेन नाजीज हैं? नहीं, वेस्टर्न यूक्रेन जो है वो नाजियों के साथ में था। और ये इसीलिए पुतिन के शुरू में गए थे कि हम डीनाजीफाई करना चाहते हैं, नाजियों के खिलाफ उनका, इसीलिए इन्होंने ये टर्म आगे भी समझेंगे आपसे इस बारे में। डीनाजीफाई करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।